नमस्कार। मैं रविकांत सा एक बार फिर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन जो आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आपको समझ में नहीं आता कि इस टॉपिक कहाँ से आया, ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया। वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक आया हुआ है। रेलवे का जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का सारा हम लोग एक वन बाय वन सीरीज में हर दिन आपको वीक 20 क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर का जितना भी सारा क्वेश्चन है वो सारा का सारा देखा जाएगा। ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वीडियो अगर अगला जब भी आए आप तक आसानी से पहुंचे और आसानी से उसको देख सके और उसका लाभ उठा सके। देखिए, हम लोग ये पार्ट 2 बना रहे क्योंकि जो प्रीवियस इससे पहले जो कोई वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे, 9 देख रहे थे उसमें तक, और अचानक हम लोग का लाइट कट गया जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग करवाए हैं 8 क्वेश्चन, वो इससे पहले के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर फिर जा करके देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन वहाँ करवाए थे और वहाँ पे क्या हुआ, लाइट ही कट गया। अब जब लाइट कट गया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका, फिर नहीं हो पाया। तो लाइट कट जाने के बाद फिर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो अभी लाइट मतलब अभी है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, उससे आगे जितना हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तब तक देखिए, अगर वीडियो पे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगला वीडियो जब भी आए आप तक आसानी से पहुंचे और आप आसानी से उसको फॉलो कर करके और अपना फ्यूचर ड्रीम और जो बोल सकते हैं ड्रीम जॉब आप पा सकें। ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आसानी से आपको उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जो आपका अंदर आपका ड्रीम है रेलवे में जॉब करने के लिए। ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हम लोग इससे पहले 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, यहाँ तक किए थे और ये क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे थे कि लाइट कट गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, बोला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर सही है। तो हम लोग लास्ट में देखे थे कि ये नंबर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। ये फ्रैक्शन को हमेशा इसी तरह हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। ये दिया हुआ 29 डिवाइड बाई 6, ये 43 डिवाइड बाई 12। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? तो इसको इसके साथ किए तो 6 तिया 18, 6 चौके 24 और एक 25 हो गया कि नहीं हुआ? 25 हुआ, मतलब 258 इसका। ठीक है। अब इसको चेक करते हैं तो 12 9 108 हुआ, बच गया कितना 10, 12 दूना 24 और 10 कितना 34, मतलब 34। कितना हो गया 348 और ये कितना है 258 तक। ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? तो ये संख्या बड़ी है। पूछा क्या था, निम्नलिखित कौन सी सही है, तो इसमें से कौन सी संख्या सही है? आपका यही सही हो गया, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। आई बस समझ में? इस तरह से आप फ्रैक्शन को देख सकते हैं कि कौन से फ्रैक्शन सही है, कौन सी फ्रैक्शन गलत है। ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है वो इससे पहले एक और पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 8 तक करा चुके थे। जो उसके बाद 9 क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगे तो लाइट ही कट गया था, जिसकी वजह से वीडियो को वहीं तक हमें स्टॉप करना पड़ा। अब उससे आगे ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो अगर आपको शुरू से देखना है तो पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, फिर ये पार्ट 2 देखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है कि अब से 7 साल बाद विराट जो है वो मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो विराट की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा, रेलवे के एग्जाम में जब भी एज रिलेशन का क्वेश्चन रहे उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर इजी रहे तो इजी में बना लीजिएगा, नहीं तो आप लास्ट में ही अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इक्वेशन से बनेगा तो बहुत लंबा जाएगा। अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो तुरंत बनेगा। तो ऑप्शन पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, जो आपको हड़बड़ी में गलत भी हो सकता है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को स्किप करना है, पूरा नहीं करना है। स्टार्टिंग में
फर्स्ट राउंड में स्किप कर देना है, मतलब उसको मार्क करके रख देना है। मार्क करके मतलब अगली बार फिर से उसको अटेम्प्ट कर सके, तो उसको मार्क करके रख दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से बना सके लास्ट में। इस पे टाइम दीजिएगा तब बहुत टाइम जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन आया कहाँ से था और किया क्या है इसमें। ठीक है, चले अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी में बोला क्या है कि 7 साल बाद विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा था, मतलब कहीं ना कहीं अभी तो उम्र कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए यहीं से आते हैं और इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं कि प्रूफ क्वेश्चन मतलब क्या कि ऑप्शन से उठाएंगे और क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे तो मेरा क्या क्वेश्चन सही होगा कि गलत होगा, उसी को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। बोला क्या है कि अभी संभव किसका एज पूछा है, तो विराट का एज पूछा है। किसका एज पूछा है, तो विराट का एज पूछा है। विराट का एज सपोज यहाँ पे कंसीडर करते हैं, नीचे से चलते हैं। ठीक है, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से कहीं से भी कर सकते हैं, आपको लास्ट में बनाना, इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट में ही बनाए। ठीक है, ताकि इसमें 2 मिनट समय लेता है, 2 मिनट मिनिमम आपका समय जाएगा ही जाएगा इसमें। चलिए अब क्या ले लेते हैं, विराट का उम्र कितना है, 55 साल। अभी 55 साल है किसका, विराट का उम्र। विराट का जो उम्र है वो 55 साल अभी है, 55 ईयर अभी है। अब क्या बोला है, 7 साल बाद, कितना साल बाद, तो 7 साल बाद जाएंगे तो कितना साल ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो 7 साल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 ईयर होगा कि नहीं हुआ, 62 ईयर। 7 साल बाद बोला क्या है, 7 साल बाद विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। मतलब जब ये विराट 62 का होगा तो मोहिंदर कितना होगा, मोहिंदर कितना साल का होगा, तो मोहिंदर जो होगा इसका आधा होगा, मतलब 31 साल का होगा कि नहीं होगा। आई बस समझ में, ये 7 साल बाद का एज दोनों का दिया हुआ है। अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 माइनस करेंगे, वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 होगा। इसमें 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो इसमें 7 माइनस करेंगे तो 24 होगा कि नहीं होगा, तो ये 24 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। मतलब 7 में से इसमें से 7 जाएगा तो 7 और 4 11 होता है और बच गया 2, 24 साल हुआ। अब क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, तो 5 साल, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाना पड़ेगा। वर्तमान से 5 साल पहले गए तो ये कितना हो गया, 50 हुआ। 5 साल पहले गए और ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। कितना होगा, तो 19 होगा। कितना, 19, 5 साल पहले। अब ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, ठीक है, मोहिंदर की आयु विराट की आयु का, तो विराट की आयु का, विराट की आयु का, विराट की आयु 5 साल पहले कितना है, 50। विराट की आयु का कितना, 2/5। कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। ये कितना हो गया, 20। 2/5, 2/5 से 1 साल कम थी, 1 साल कम थी, 1 साल कम थी। मतलब विराट का उम्र 20 है तो मोहिंदर का कितना है, 19 है। 1 साल कम है ना, तो जब 1 साल कम है तो मेरा क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 55 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो ही बनेगा। इक्वेशन से बहुत सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लेगा इसमें, और हो सकता है आपको आखिरी जाते वक्त आपका आंसर भी रॉन्ग आ जाए। आई बात समझ में। तो जब भी आपका एज और रिलेशन का क्वेश्चन दिखे रेलवे एग्जाम में तो उसको अंत में बनाइए, उसको मार्क करके पहले ही अटेम्प्ट में उसको मार्क कर दीजिए और छोड़ दीजिए, आपका टाइम बहुत सेव होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एक स्विमिंग पूल में 3 टैंकरों मतलब ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर बी से 2 गुना तेज है, मतलब ए बी और सी 3 टैंकर है, ये तीनों मिलकर के उस टैंकर को कितना घंटा में, 10 आवर में भर देता है। कितना घंटा में, तो 10 आवर में। अब तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है ए बी सी, तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है। अब ये तीनों का निकालेंगे, ये तीनों का निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे, ए बी और सी दिया हुआ। ठीक है, अब ए और बी और सी दिया हुआ, तीनों को निकालेंगे, क्या इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी क्या दिया यहाँ पे देखिएगा, बोला क्या है, टैंकर सी जो है टैंकर बी से 2 गुना तेज है। टैंकर सी टैंकर बी से, टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है, 2 गुना तेज कर दिए। आगे क्या बोला है, तो टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। टैंकर बी टैंकर ए से, टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है।
टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। क्यों किया ऐसा? पहले इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर टोटल वर्क निकालेंगे, फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर निकालेंगे। चलिए आते हैं, क्या करेंगे, इसको ये 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो गया 1 1 2 4 हो गया। ठीक है, अब चलिए ए का अकेले एफिशिएंसी 1 है, बी का अकेले एफिशिएंसी 2, सी का अकेले एफिशिएंसी 4 है। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा है? सी है। समझ में आया? अब तीनों मिलकर के उस स्विमिंग पूल को 10 घंटा में भर देता है। चलिए तीनों मिलकर के 1 घंटा में कितना लीटर पानी लोग भर रहा है? तो 4 2 6 और 1 7 लीटर। 7 लीटर 1 घंटा में, तो 10 घंटा में कितना लीटर? 70 लीटर होगा कि नहीं होगा? बताइएगा 70 लीटर होगा कि नहीं होगा? हाँ। चलिए अब आते हैं, पूछा किसका है? ए का। ए द्वारा अकेले कितना घंटा में भर दिया जाएगा? अब बताइए कि 1 घंटा में कितना लीटर भरता है? ए 1 लीटर भरता है। भरना कितना है? तो 70 लीटर भरना है। तो 1 घंटा में 1 लीटर, तो 70 लीटर भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो 70 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए 70 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी अगला न्यू वीडियो आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, और आप आसानी से अपना ड्रीम, जो आपका रेलवे का जो ड्रीम है, आसानी से फॉलो कर सकते हैं। देखिए 1 बाय 1 इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पैटर्न समझ में आए कि एग्जामिनेशन में, मतलब जो आयोग है रेलवे का, वो किस टाइप का क्वेश्चन सेट करता है हर एग्जाम में। तो आप एक टैली कर सकते हैं अपने दिमाग में कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी टाइप का ही तैयारी करें, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं, क्या निम्न में से कौन 16,376 का वर्गमूल है? 16,376 का वर्गमूल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 16376 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यूनिट नंबर देखेंगे, कितना दिया? 6। अब देखेंगे 6 किस किस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 6 किस किस संख्या में आता है? तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना? 16। 4 में आ रहा है 16 की 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हाँ। अभी अब एक और आएगा 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। यूनिट नंबर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब आपका एक संख्या 4 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 6 होगा। कंफर्म है। अब चेक करेंगे कि किसमें 4 और 6 है यूनिट नंबर। अब देखिए ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। क्या हो गया आपका? ये तो होगा और ये होगा। 134 और 124 तो कंफर्म है। तो यहाँ पे अगर 4 दिया हुआ है तो ये 6 लेंगे, नहीं लेंगे, तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, यहीं पे बच गया सिर्फ क्या? 4 का लेना है। अब अगला कौन सा डिजिट बटा? ये दोनों को छोड़ करके बाकी जो बच गया उसको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 163 है, 163 है। अब इसके नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर आता है? तो आता है आपका 144। क्या आता है? 144। अगला क्या आता है? 169। समझ में आया? तो अगला आएगा 169 और ये आएगा 144 आएगा। तो कौन सी संख्या लेंगे? ये लेंगे, तो 144 आएगा। किसका है ये? तो ये है आपका 12 का, 12 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कंफर्म आपका ये वैल्यू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 124 हो गया। क्लियर? समझ में आया? ये आपका आसान तरीका था, इससे आसान नहीं हो सकता। फिर आपको ऑप्शन याद करना पड़ेगा आसान करने के लिए। ऑप्शन ही याद कर लीजिए, नंबर याद कर लीजिए, इसका आंसर यही आएगा। पता चला आपका अगला क्वेश्चन में, अगला शिफ्ट में, या तो फिर अगला एग्जाम में जो एग्जाम दीजिएगा उसमें क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, उसमें कुछ और वर्गमूल पूछ दिया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। बोला ये पार्टनरशिप का आई थिंक लग रहा है। उमर और अविनाश के क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश जो 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? अब समझिए, पार्टनरशिप किया है कोई भी, तो पार्टनरशिप 2 या 3 आदमी का होगा, अकेले तो होगा नहीं पार्टनरशिप। तो 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, उससे भी ज्यादा व्यक्ति हो सकता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है शेयर। वो कितना रुपया दिया, वो कितना रुपया दे, उसी के अनुसार उसको अपना शेयर मिलेगा। करने का मतलब उतना हिस्सा मिलेगा उसको। आई बात समझ में? अब वही हिस्सा में से उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कितना प्रॉफिट नहीं हुआ, वो निकालना है। अब समझिए 2 व्यक्ति है, कौन कौन है? उमर और अविनाश।
अविनाश, दो व्यक्ति है उमर और अविनाश, ये दोनों ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप पे। ठीक है, तो पार्टनरशिप पे स्टार्ट किए तो दोनों जो है अलग अलग अमाउंट जमा करेंगे, दोनों अलग अलग पैसा लगाए, मतलब कोई 10,000 तो कोई 15,000, जो 15,000 लगाएगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो 10,000 लगाएगा उसको कम पैसा लगेगा। लेकिन अगर दोनों समय सही रहेगा, मतलब दोनों का समय एक ही रहेगा, तब जाकर के उसका जो प्रॉफिट होगा आगे कम ज्यादा हो सकता है। कहीं अगर वो बीच में तोड़ दिया पार्टनरशिप को तो उसको कम मिलेगा जो तोड़ेगा, और उसको ज्यादा मिलेगा जो ज्यादा तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है कि 10,000 रुपया उमर इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपया अविनाश कितना किया तो 15,000 रुपया। अब ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2:3 के टर्म में टूट गया, टूटा। अब कितना साल के लिए, तो 12 महीने के लिए उमर यूज करता है और 8 महीने के बाद ये वापस ले लेता है ना सारा पैसा अविनाश। अविनाश जो है वो सारा पैसा 8 महीने के बाद वापस ले लिया। अब इसको तोड़ देते हैं, ये 4 तिया 12, 4 दूना 8 कटेगा ना। अविनाश ले लिया 8 महीने में, हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या करनेगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना, इसको इसको साथ गुना करेंगे कितना, दोनों का रेशियो कितना हो गया 1:1 हुआ कि नहीं हुआ, 1:1 हो गया। दोनों का रेशियो कितना हो गया तो 1:1 हो गया। अब ये 1:1 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आसान था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला देखिए, ये बोला है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, मतलब कोण निकालना है। मतलब एक शंकु दिया हुआ है, ये त्रिज्या जो है इसका ऊंचाई का 1/3 है, ऊंचाई का 1/3 है। कहने का मतलब आधार का जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की 1/3 है, मतलब r बराबर 1/3h होगा। मतलब h बराबर क्या कह सकते हैं, 3r कह सकते हैं ना, है ना। अब आगे क्या बोला है कि गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध है। यहाँ पे बोला है कि एक गोलार्ध है जिसका आयतन के बराबर, तो गोलार्ध है तो गोलार्ध मतलब हेमीस्फीयर आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे गोलार्ध बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो गोलार्ध की जगह सिर्फ गोला कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ गोला। क्योंकि जो रेलवे बोर्ड है वो क्या बोला कि अगर आपका हिंदी में कुछ रॉन्ग है तो जो आंसर होगा वो इंग्लिश को प्रेफर किया जाएगा, मतलब जो इंग्लिश का जो वैल्यू क्वेश्चन दिया उसके अनुसार उसका आंसर प्रेफर किया जाएगा। तो एक बार आप इंग्लिश में भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आप लोग गोला बनाते हैं, गोला का पूछा है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr क्यूब होता है ना। अब क्या पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है, किसका, शंकु का त्रिज्या और गोलार्ध का त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो इसको 1 ले लेते हैं r1, इसको r2 ले लेते हैं। चलिए एक तरफ शंकु लेंगे, पहले शंकु बोला इसे शंकु लेंगे, ठीक है। चलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, h बराबर क्या लिए 3r, 3r1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3 पाई r स्क्वायर 2, मतलब 4/3 पाई r क्यूब का 2, मतलब दूसरा r लेना है। आई बस समझ में। चलिए ये 3 और 3 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ये 3 यहाँ पे बच गया, ये पाई और पाई कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 3r1 का क्यूब इज इक्वल टू 4r2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब क्या करेंगे, ये इसका रेशियो निकालने के लिए इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जब भी रेशियो निकलेगा ये इधर 4 हो जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। अब इसमें क्यूब रूट लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आसान था, इसी तरह बनाइएगा, बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें बता देंगे फिर से। चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, 2 प्रकार का मजदूर है, ठीक है। बोला है कि मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर जो है
पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो मजदूर है दूसरे से ज्यादा 3 गुना, कितना गुना, तो 3 गुना ज्यादा काम कर लिया। ठीक है, तो पहले प्रकार को समझ लेते हैं ए, दूसरे प्रकार को समझ लेते हैं बी। अब यहाँ पे रेशियो बिठाएंगे एफिशिएंसी का रेशियो बिठा देते हैं। क्या कि बोला है यहाँ पे कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करता है, 3 गुना ज्यादा कार्य कर दिया। समझ में आया? टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं आगे। पहले प्रकार के मजदूर के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। मतलब पहले प्रकार का जो मजदूर है, कितना मजदूर है, 12 मजदूर। एक मजदूर कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम, तो 12 मजदूर कितना काम करेगा एक दिन में, तो 12 तिया 36 काम करेगा। 36 काम कितना दिन तक किया, 10 दिन तक किया। तो टोटल काम कितना हो गया, 360 काम हुआ कि नहीं हुआ? पहले टोटल काम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 मजदूर गुना एक मजदूर का काम गुना कितना दिन तक काम किया, ये क्या निकल गया आपका, टोटल वर्क निकला। क्या निकला, टोटल वर्क निकला। जब टोटल वर्क निकला, अब जो पूछा है उसे डिवाइड कर देना है। पूछा क्या यहाँ पे, तो बोला है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 जो है पहले प्रकार का मजदूर और 8 जो है दूसरे प्रकार का मजदूर। पहले प्रकार में 4 लेना है, पहले प्रकार में 4, दूसरे प्रकार में 8 लेना है। एक मजदूर 3 काम कर रहा है, तो 4 मजदूर कितना काम, तो 4 तिया 12 काम करेगा। तो 12 प्लस एक मजदूर एक काम, तो 8 प्लस 8 मजदूर 8 काम करेगा। तो ये हो गया 12 गुना 3 गुना 10/20। ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 6 बार में, 6 तिया कितना हो गया, 18 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका कितना आंसर आ गया, तो 18 समय में। कितना समय लगेगा, तो 18 दिन लगेगा। कितना दिन, तो 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्या है, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। मतलब चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब क्या बोला, अनुपात स्थिर है, मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा। 2:3 है तो 2:3 के टर्म में ही रहेगा सारा कुछ। आई बस समझ में? चलिए अब यहाँ पे कौन कौन सा गेंद है, तो रेड है, पहले रेड। ठीक है, अगला कौन सा है, तो ब्लू है, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का और रेड कलर का, 2 कलर का दिया हुआ है। रेड कलर का कितना है, तो रेड कलर का दिया हुआ है 44, ये 44 है। और ब्लू कलर का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो ब्लू कलर का दिया हुआ आपका 36, ये आपका 36 हो गया। ब्लू के लिए ब्लू कलर यूज कर दिए, रेड के लिए रेड कलर यूज कर दिए। अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 11 बार में 9 बार में। ठीक है, तो मतलब इसका रेड का कितना हो गया 11 रेशियो, ब्लू का कितना हो गया, तो हो गया 9। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे क्या बोला, देखिए बोला यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, ब्लू का टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, तो नंबर ऑफ बॉल्स 54 है। मतलब 9 का वैल्यू कितना दिया है, 54। तो कितना का मल्टीपल है ये, तो 6 का मल्टीपल है कि नहीं है, 9 6 के 54 होता है। तो जब ये 6 का मल्टीपल होगा तो ये भी आपका 6 का मल्टीपल होगा। कितना हो गया, 66। तो पूछा किसका है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो लाल गेंदों की संख्या 66 है। कितना है, 66 गेंद है। ठीक है, आसान है, इसी तरह से बनाइएगा तो बनेगा ही, आसान तरीका से बनेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हार्ड आप किस में पढ़ना है, तो डीपली में आप जीएस वगैरह पढ़िए, मैथ को ज़्यादा टाइम मत दीजिए। क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, आपको इजी से इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसान रहेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा डीप में जाइएगा तो पता चला क्वेश्चन आसान आ गया, और आपको फिर पता चलेगा क्या कि क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा डीप में एक्सपेक्ट कर रहे थे और पूछ दिया आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। मतलब 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगा, 10x + y। ये जो संख्या है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इसके अंकों की गुणनफल x गुना y, x गुना अंक कौन कौन सा हो गया, x और y है ना, x गुना y, x गुना y, x गुना y की 3 गुना है। कितना गुना, तो 3 गुना है। चलिए
गुणनफल की 3 गुना, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। अंकों को जब आपस में गुना करेंगे ना, फिर उसको 3 गुना करेंगे तब जा करके वो मेरा संख्या होगा। तो सपोज अगर 36 लेते हैं, ऑप्शन से जाते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 18 आएगा। 6 तिया 18, आपस में गुना कर दी। अब 18 दूना 36 होता है, 18 तिया 54 होता है, होगा नहीं होगा। अब लेते हैं 12, 12 को लेंगे 12, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, होगा नहीं होगा। चलिए 48 लेते हैं, तो 4 इंटू 8, 8 चौके 32, 32 हुआ। अंकों के गुणनफल का 3 गुना होगा कभी? कभी नहीं होगा। 24, तो क्या होगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 8 तिया 24 आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 24 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट कर दीजिए। आप अगर इसमें फंसिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा आंसर, ठीक है, तो फिर आप बना भी नहीं पाइएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला देखिएगा। देखिए अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर में हम लोग देख चुके हैं। 2018 का सारा जितना भी टाइप में शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग लेकर के आए। एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पूछा है, ये सारा का सारा 20 से 21 जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के आएंगे यहाँ पे, और आप लोग को बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन डील किया जाता है। देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन 1 लाइनर होगा, 1 लाइनर, और 1 लाइन में आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ अभी से लेकर के 6 महीना तक जुड़े रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ हम मैथ में सीख चुके हैं। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम वही बताएंगे जो क्वेश्चन आएगा। पढ़ना वही है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ो वही जो पूछा जाए, पढ़ो वही जो पूछा जाए। एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा कीजिएगा तो दिक्कत आपको है। पढ़ो वही, मेरा जो टैगलाइन होगा वो क्या होगा? पढ़ो वही जो पूछा जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब से 3 वर्ष बाद फिर से आ गया एज रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी स्किप करना है, मतलब मार्क करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करना है। ये 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन को लास्ट में बनाइए। एक क्वेश्चन पे 2 मिनट समय लगेगा इसमें, तो अगर शुरू में अटेम्प्ट लीजिएगा तो 5 मिनट ले लेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा आपको करना क्या है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट लेना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, बोला क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। मतलब बोला क्या है, अभी से लेकर के अभी से 3 वर्ष बाद धरित्री और यूनिस है, मतलब धरित्री और यूनिस, ठीक है, यूनिस, धरित्री और यूनिस, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। अब क्या बोला है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 61 ईयर, 61 ईयर है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम 3 साल बाद जाते हैं ना, तो धरित्री का जो आयु होगा यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष ज्यादा होगा, मतलब उससे 8 वर्ष कम होगा। किसकी आयु से? यूनिस की आयु से 2 गुना से, यूनिस आयु के 2 गुना से 8 साल कम होगा। किसका? तो धरित्री का आयु, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, दोनों का जो उम्र है कितना साल होना चाहिए? 61 साल होना चाहिए। आते हैं हम बाय ऑप्शन से। चलिए इसको अगर 39 ले लिए वर्तमान में, ये वर्तमान एज दिया हुआ इसलिए वर्तमान लिए, ठीक है। इसको 39 लेंगे तो इसको कितना ले सकते हैं? तो 39 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका ये 22, हाँ 22 हो गया। दोनों को करेंगे तो 8 30 30 60 देखिए, ठीक है 22 हो गया। मतलब धरित्री का अगर 39 है, किसका पूछा? धरित्री का ना पूछा है, तो धरित्री का ही लेंगे पहले, उसके बाद यूनिस का लेंगे। चलिए अब क्या बोला है, वर्तमान हो गया ये 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसका कितना हो जाएगा? तो 42 होगा, 42 होगा कि नहीं होगा? 3 साल बाद इसका कितना हो जाएगा? ये 25 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 3 साल बाद बोला क्या है कि 3 साल बाद धरित्री की आयु जो है यूनिस की आयु के, धरित्री की आयु जो है यूनिस की आयु के 2 गुना, इसको 2 गुना कर देंगे
धर्तरी की आयु के यूनिस की आयु से, यूनिस की आयु के दो गुना करेंगे तो कितना, 50, दो गुना के 8 साल कम है किसका, धर्तरी की आयु। धर्तरी की आयु 50 जब यूनिस का होगा तो इसका 42 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8 साल हो गया। तो आंसर मैच हुआ, मतलब क्वेश्चन मैच हो गया कि नहीं हुआ, 8 साल मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, 39 वर्ष। ये कब समझ में आएगा, जब इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। समझ में आया, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट लेना है। सर अब ये समझ में आ गया सर कि फिर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है जो आपको, आप में कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, कि आपसे बन जाए वो क्वेश्चन, मतलब इजी में हो, आप उसके बारे में जानते हो बढ़िया से, वो फंसाने वाला नहीं हो, कंसेप्चुअल नहीं हो। आपको तो बनाना सब है, लेकिन उस क्वेश्चन को चूज करना है कि वो क्वेश्चन अगर टच किए तो बन ही जाए एक बार में। और जब एक बार में नहीं बनेगा तो टाइम बहुत जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जब उसको अंतिम तक अटेम्प्ट लीजिएगा तो उतना टाइम गया, फिर लास्ट में नहीं बना तो टाइम अलग जाएगा, तो वो टाइम आपका यूटिलाइज होगा नहीं होगा। तो उससे बेहतर यही है कि वो कुछ स्किप कर दीजिए। तो स्किप कब करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे क्या ये बना पाएंगे, नहीं, छोड़ दीजिए। समझ में आया, मार्क करना है और आगे बढ़ना है। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 में आते हैं, ठीक है। ये जितना भी सारा क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट में देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आया था कि नहीं आया था, ठीक है, हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे, या तो फिर अभी बहुत सारा आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा प्रीवियस ईयर का, देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन उसमें आपको मिल ही जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग। बोला क्या, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें 9 है, इसमें x है, कुछ और होगा, ठीक है। अब बोला है किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज ले लेते हैं। इसका एवरेज कितना दिया है, 12। इसको हम एलिगेशन मेथड से बना देंगे, ठीक है, बाकी आप बना लीजिएगा खुद से। तो ये हो गया 12, उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका छात्राओं का, मतलब गर्ल्स का हो गया 14, और ओवरऑल जो दिया हुआ है, मतलब सभी छात्राओं के कुल प्राप्तांकों का औसत जो दिया हुआ है वो 13.1 दिया हुआ है। तो 13.1 इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसी से ट्राई कर देते हैं। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका 1.1, हो गया कितना, 1.1, 12 एक 13 में से 1.1। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो ये हो गया 9:11, 9:11, कितना हो गया, 9:11। अब देखिए 9:11 के टर्म में टूटा हुआ है, 9:11, 9:11 के टर्म में टूटा हुआ। अब यहाँ पे समझना क्या है कि पूछा क्या है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है। अब समझना क्या है कि ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:11 के रेशियो में है, तो 9:11। अब 9:11 कौन कौन सा है, बॉयज एंड गर्ल्स का, तो बॉयज का क्या दिया 9, तो 9 होगा ये, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगर इससे बनाइएगा, एक्स वाई लीजिएगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन में देखेंगे कि उस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, किस टाइप का क्वेश्चन था, और किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे विद इन 30 सेकेंड में। अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ेगा हम लोग का, समझ में आया। जैसे जैसे कम नज़दीक आएगा एग्जाम, वैसे वैसे हम लोग और स्पीड में इसको बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए बोला क्या, ये भी आपका CISI का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन SI से पूछ चुका है, यहाँ पे एवरेज का भी 2 क्वेश्चन है। तो ये सब जो मेन टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिएगा तो आसानी लगेगा, ठीक है। बोला क्या है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष के लिए इतना रुपया हो जाती है, तो आरंभ में निवेश किया गया धनराशि कितना था, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 6 साल में, 942 रुपया। अमाउंट बराबर हम क्या बताए थे, SI प्लस प्रिंसिपल, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 942 माइनस P होगा कि नहीं होगा। अब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बना, तो 942 माइनस P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
P हमको निकालना है गुना 9.5 दिया हुआ इंटू आपका टाइम कितना 6 दिया है डिवाइड बाय 100 होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 आप यहाँ पे आ गया, 19 पच्चे 95, ये हो जाएगा आपका कितना बार में 5 से, तो 5 दूना 10, 200 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर ले लेंगे इसको, ये आपका 3 बार में, इसको ले लेंगे 100 टाइम्स में, होगा ना। चलिए अब आते हैं आप लोग यहाँ पे देखते हैं, ये 100 को इधर ले आते हैं, तो 94200 माइनस 100 P इज इक्वल टू 19 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 P हुआ कि नहीं हुआ। अब ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 94200 इज इक्वल टू 157 P। अब यहाँ से P निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 94200 डिवाइड बाय 157 कितना बार में कट सकता है यहाँ पे, तो 6 बार में। ठीक है, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 2 आया, तो कहीं ना कहीं आपका 6 बार में पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 600 कितना हो गया 600। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 600। ठीक है, अब हम लोग 20 में से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट 2 था, पार्ट 1 इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, उसमें देख चुके होंगे। नहीं देखे होंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 1 तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों हो गया, क्योंकि बीच में हम लोग जब 8वां या 9वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे उस समय मेरा जो लाइट था वो कट गया था, जिसकी वजह से हम उसको आगे वीडियो नहीं बना सके। ठीक है, उसके लिए हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस जो एक वीडियो रहता है वो अलग ही मज़ा रहता है, और बीच बीच में जो कटा हुआ पार्ट रहता है उसमें थोड़ा किचकिचाहट हो जाता है, तो उसको देखे किसको देखे, तो देखना आपको दोनों है। ठीक है, वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, ये हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कमेंट जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन और थोड़ा यूटिलाइज करके बताइए, तो उस टाइप से हम आपको और एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो अगर उस तरह से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो भी हो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया क्वेश्चन लेकर के, नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ अपना ड्रीम को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।